में हमने 8.4 सॉल्व करा था। 8.4 यानी हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, हमने केवल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा था और हमने आपको बोला था कि अगले क्लास में हम लोग जो बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे 8.1। ठीक है, 8.1 के साथ साथ हम लोग 8.4 के जो बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए थे आज हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, उनको हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 8.4 के जो जो क्वेश्चंस बाकी थे हम लोग सबसे पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो है हम लोग 8.1 जो है आपका हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखा जाए कि 8.4 क्या था हमारा। अगर आपको ध्यान होगा तो 8.4 जो था आपका ये ट्रूली आपका बेस्ड था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर, है ना। ये जो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर क्या था, बेस्ड था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केवल क्वेश्चन नंबर 5 करा था, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 5 तक किया था हमने, तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 4 का नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दैट इज 9 सेक स्क्वायर थीटा यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना है आपने, 9 यहां से आप कॉमन ले लो, तो इफ यू टेक 9 एज कॉमन तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बच गया हमारे पास tan स्क्वायर ए। और आपने पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी 9 इंटू 1 हमको कितना मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका बी। ऑल ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, यानी 4 का 2 हम लोग बात करें। ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 की बात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, दैट इज 1 प्लस tan प्लस सेक है आपका, है ना, 1 प्लस tan प्लस सेक है। ठीक है, फिर जो है आपका 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक है। देखिए हम यहाँ से थीटा मिस कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है थीटा मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमने करीब आपको 20 फॉर्मूले के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। और पिछले क्लास में हमने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे, जैसे कि आपने जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उसको आपने कोशिश करना है कि वो साइन और कॉस के टर्म में आए। ठीक है, अच्छा दूसरा हमने आपको बताया था कि नेवर ट्राई टू चेंज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कभी भी जो है आपको साइन थीटा को और कॉस थीटा को चेंज नहीं करना है। तो हमने पिछले क्लासेस में कुछ रूल डिस्कस करा था। ठीक है, तो उसी रूल को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या आपका 1 है, तो 1 को आप एज इट इज रख दो। ये tan है आपका, तो आपने पता है कि भाई tan को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस लिखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आपका सेक है, तो सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस। और लोग यहाँ तक अच्छा अभी देखो आप, ये तो 1 है हमारे पास, तो 1 को 1 रख दो आप। ये क्या है, कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हो, दैट इज कॉस बाई आप साइन इसको लिख सकते हो। ऑल ओके, अच्छा माइनस ये क्या है, कॉसिक है, तो कॉसिक को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 1 अपॉन साइन, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिया, एलसीएम ले लिया कॉस, तो यहाँ पे क्या हो गया कॉस, और ये हो गया कॉस कॉस है तो कुछ नहीं जाएगा, यानी 1 ऊपर जाएगा, यानी साइन और प्लस हो गया 1। सिंपली हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ऑल ओके, अच्छा यहाँ भी आप क्या करो, अपन 1 कर लो और यहाँ भी आप एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा काम करा, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ऑल ओके, नाउ ठीक है, अब हमने इसको आगे प्रोसीड करना। ठीक है, हम लोग जो है ये वाला जो स्टेप है ना, जो हमने क्वेश्चन लिखा था, इसको हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो, इसको आपने क्या कर देना, ए मान लेना है ना, और इसको आपने बी मान लेना, फिर इसको आपने ए मान लेना और इसको आपने क्या कर लेना, बी मान लेना। ऑल ओके, तो ये देखो ये जो है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पर चला गया, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पर चला गया। कैसे, अब हम आपको पता है कि भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो इसको कैसे करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑल ओके, यहाँ तो अच्छा यहाँ पे क्या है, साइन है, सॉरी कॉस है, कॉस था ना ये, और एक क्या था साइन था, इसको आप एज इट इज लिख दो, यानी साइन थीटा इंटू व्हाट, कॉस थीटा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ऑल ओके, अच्छा यहाँ देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, इसको ए स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस व्हाट, 2ab यानी 2 साइन और क्या कॉस, माइनस 1 है ना आपका, ये क्या है माइनस 1 है, यानी 1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया। नीचे में क्या है आपका साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आप एज इट इज लिख दो। अच्छा आपने पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 है और ये माइनस 1 ही कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, तो आपके पास ये वाला पोर्शन बच गया, यानी आपके पास बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या बच गया आपके पास, साइन थीटा इंटू वॉट, कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। नाउ हमारे पास बच गया हमको 2, यानी जो 2 आया ये आपका रिजल्ट आपको मिल गया। ऑल ओके, चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4 का 3, ये ध्यान दीजिएगा, 4 का 3 हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या बोल रहा है, दैट इज सेक थीटा, है ना, ये सेक है प्लस tan a, है ना, सेक a प्लस tan a इंटू, है ना, इंटू क्या है आपका यहाँ पे, फिर 1 माइनस साइन a, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिक रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। कौन सा रूल होता है कि भाई ऑलवेज ट्राई टू चेंज, है ना, हमेशा आपको कोशिश करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले उसको आपने साइन और कॉस के टर्म में आपने क्या कर देना है, कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हमेशा ये रूल आपने फॉलो करना है। और लोग तो यहाँ पे क्या है, सेक है और यहाँ पे क्या है, tan है। तो चलिए किया जाए, सेक को कन्वर्ट करेंगे, देन वी गेट 1 अपॉन कॉस, tan को चेंज करेंगे, देन वी गेट व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और लोग यहाँ तक अच्छा, ये क्या हमारे पास है 1 माइनस साइन, इसको आप एज इट इज रख दो, कोई चेंज नहीं करो आप। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि भाई नेवर चेंज sin थीटा एंड cos थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, cos एलसीएम हो गया ना, ये हो गया cos एलसीएम, ये हो गया हमारे पास ऊपर में क्या हो गया 1 प्लस साइन। अच्छा, यहाँ पे क्या है इनटू हमारे पास 1 माइनस साइन है। और लोग यहाँ तक अभी देखो, ये क्या हो गया, a प्लस बी हो गया, ये हो गया a माइनस बी। और हमने पढ़ा हुआ है, आपने जानते होंगे आप लोग कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे हमने मान लो कि 1 लिख दिया। नीचे में क्या है, कॉस है। और लोग अच्छा, ये भी आपको पता है कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर, और नीचे में क्या है, कॉस है ना, तो कॉस लिख दो। तो यहाँ पे 2 कॉस से 1 कॉस कट गया, बचा क्या, 1 कॉस। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, यानी हमको रिजल्ट क्या मिल गया, कॉस ए। यानी 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। चलिए और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए, यानी 4 का 4। चलिए 4 का 4 क्या कर रहा है वो देखो आप। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आपने सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है ना। चलो, tan 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, लिख दो आप यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, इसको भी आप लिख दो। ऑल ओके। अच्छा, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो उसको आप लिख सकते हो व्हाट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऑल ओके। अब ये देखो, ये ए बी सी डी इसको मान लो, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी इसको मान लो, और हमने इसको रूल बताया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आप एज इट इज रख दो, और ये आपको ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना। ऑल ओके। अभी देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि भाई साइन बाई कॉस टैन होता है, तो स्क्वायर के टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल गया, टैन स्क्वायर थीटा मिल गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की, ये तो हमने 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी 4 के 1 2 3 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब 3 में 2 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो 3 का पहला क्वेश्चन है, दैट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री, है ना, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अपॉन ये 63 है, ध्यान दीजिएगा, ये 63 अपॉन क्या है आपका, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, है ना, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस जो है आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये है। और ओके, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। रूल क्या होता है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, तो हमने आपको बताया था। ठीक है, 8.3 में हमने डिस्कस करा था कि अगर 2 रहेगा तो आपने 1 को चेंज करना है, 4 में 2 को, 6 में 3 को। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 1 को चेंज करेंगे। नीचे में क्या है, 2 है, तो हम लोग किसको चेंज करेंगे, केवल 1 को चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को चेंज कर लेते हैं। और लोग अच्छा देखो, 63 है, तो 63 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 27, है ना। इसको कितना लिख सकते हो आप, 90 माइनस क्या, 27। अच्छा, इसको आप एज इट इज लिख दो, इसमें कोई चेंज आप नहीं करो। और लोग यहाँ भी देखो, यहाँ क्या है, 17 डिग्री है, तो 17 को आप कितना ले सकते हो, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिख सकते हो इसको आप। और ये क्या है, कॉस स्क्वायर 73 है, इसको भी आप एज इट इज लिख दो। और लोग अच्छा, ये आपने पढ़ा हुआ है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। और लोग ना प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और लोग अच्छा, नीचे में क्या आपका, ये क्या है, जब घटाओगे, है ना, इसको आप ऐसे समझो, cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, sin स्क्वायर 73 डिग्री, ये थीटा था ना आपका, तो sin स्क्वायर कितना हो गया, 73 डिग्री। अच्छा, प्लस ये है आपका, यानी क्या है, cos स्क्वायर 73 डिग्री है। अच्छा, ये आपने पढ़ा हुआ है कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ भी वही चीज है। तो यानी 1 अपॉन 1, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1, यानी आपका जो 3 का 1 आया, उसका रिजल्ट आपको कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यानी 3 का 2 देख लिया जाए। तो 3 का 2 क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि आपने जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन 25, है ना, साइन 25 इंटू
कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी। सेम प्रोसीजर, दो है तो एक को चेंज करेंगे, दो है तो एक को चेंज करेंगे, ठीक है, ये बेसिक रूल है आपका। चलिए चेंज किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, जो 25 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस कितना 65 डिग्री। इसको आप एज इट इज लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं करो आप। अच्छा यहाँ पे दो है, तो दो में से कितने को चेंज करेंगे, केवल एक को चेंज करेंगे, है ना। देखिए ये 25 है आपका, ये जो है 25 है, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 25 है 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को आप लिख सकते हो 90 माइनस कितना 65, तभी ना 25 आएगा आपका। अच्छा इंटू क्या है आपका साइन 65, इसको आप लिख दो। ये देखो साइन 90 में सीटा क्या होता है कॉस सीटा, तो ये हो गया हमारे पास कॉस 65 डिग्री, है ना। और यहाँ भी कॉस 65 है, तो कॉस 65 क्या हो गया कॉस स्क्वायर 65। ये क्या हो गया साइन 65, और यहाँ भी साइन 65 यानी दो बार आ गया। यहाँ पे लिख दो क्या चीज साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ऑल ओके ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है 1 होता है, तो ये हमारा हमको रिजल्ट मिल गया, ऑल ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ओके। अच्छा अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 1, यानी 8.4 में अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए, उसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, सबको जो है अपने सेक के फॉर्म में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे को, यानी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो 6 होते हैं, सारे को आपने क्या कर देना है भाई, तो सेक के टर्म में कन्वर्ट कर देना। चलिए कन्वर्ट करके देखा जाए, ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था ना पिछले क्लास में, भाई जो 20 फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वो फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए तो सबसे पहले हमको पता है कि भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हम कि आपको ये स्टेप नहीं पता है, ठीक है, तो आपको ये तो पता है ना कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं साइन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो साइन कितना निकल गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑल ओके। अच्छा हमको लाना किस में है, तो हमको लाना है भैया यहाँ पे सेक के टर्म में, ठीक है। तो क्या करो, आपको पता है कि भाई कॉस इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक होता है, कॉस और सेक एक दूसरे क्या चीज होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो गया, ऑल ओके ना। अच्छा यहाँ जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, और नीचे में क्या हो गया सेक थीटा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया, यानी साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने अंडर सॉरी साइन को हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया, ऑल ओके। यहाँ तक हमने क्या करा साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक में हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया, ऑल ओके। चलो जब साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया तो आपको पता है कि भाई साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी रिवर्स होते हैं। जब साइन का ये आएगा तो ऑब्वियसली कॉसेक का क्या आएगा, इसको उल्टा कर दो आप। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कॉसेक को भी कैलकुलेट कर लिया, किसके टर्म में सेक के टर्म में, दो का तो काम हो गया। चलिए अब तीसरा देखा जाए, है ना, थर्ड वाला देखा जाए। तो थर्ड वाला क्या है आपका कॉस है, ठीक है, हमने दो कर लिया साइन को और हमने कॉसे को कर लिया, ठीक है, साइन कॉसे को हमने कर लिया, बचा क्या कॉस बचा। चलिए कॉस को किया जाए, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक, ये तो ऑलरेडी है 1 बाई सेक, ठीक है, यानी कॉस भी हो गया। अब बचा क्या टैन बचा, ठीक है, चलो टैन को किया जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे टैन को हम लोग, तो हमको पता है क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये हमको पता है अच्छे तरीके से। तो हमको करना क्या है टैन के टर्म में एक्सप्रेस करना ना, सॉरी टैन को सेक के टर्म में एक्सप्रेस करना। तो यहां से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना इक्वल टू क्या हो गया टैन स्क्वायर थीटा। अभी देखो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी टैन इक्वल टू क्या निकल गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया टैन को भी कन्वर्ट कर लिया सेक में। अच्छा कॉट को कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करो इसका रेसिप्रोकल कर लो, क्यों, क्योंकि टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, तो इसका उल्टा कर लो। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये हमने सब कर लिया कन्वर्ट कर लिया, हमने सारे को किसमें कन्वर्ट कर लिया सेक के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप खुद से क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी की तरह है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना आपका एकदम सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे केवल आपको साइन को सेक को और टैन को, ठीक है, फिर से किसको साइन को सेक को और कॉट को, है ना, सॉरी साइन सेक एंड टैन है यहाँ पे, साइन सेक एंड टैन को आपको जो है किस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है कॉट के फॉर्म पे क्या करना है कन्वर्ट करना है। चलिए किया जाए
तो हमको पता है कि साइन जो होता है ना, साइन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक होता है, अच्छे तरीके से पता है हमको। अच्छा, हमको ये भी पता है कि कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे आपको हम लिख के बताते हैं, आपको पता है कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो कॉसेक की वैल्यू यहाँ से कैसे हो, क्या निकल जाएगी आपकी वैल्यू, देखो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, रूट में चला जाएगा, यानी क्या निकल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, साइन को कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब बारी आती है सेक की, है ना, फिर आती है बारी टैन की। तो टैन का तो सिंपल सा है, टैन को आप क्या ले सकते हो, 1 अपॉन कॉट, ये तो काफी आसान था ना टैन वाला। टैन को आप क्या ले सकते हो, 1 बाई कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। और लोग के अच्छा, अब बात आती है सेक की, कि भाई सेक को कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब देखिए, तो सेक को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको फॉर्मूला का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और ओके, ये देखो, ये माइनस tan स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर, यानी क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ओके, हमको करना क्या है, इसको कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो tan हमको पता है कि भाई tan इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है। तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। और ओके, अच्छा इधर सेक थीटा हमको निकालना था, तो स्क्वायर है, उधर उधर जाए तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी क्या निकल गया आपका वैल्यू, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, कॉट थीटा। यहाँ पे तो रूट रहेगा ना, क्योंकि लेकिन यहाँ से रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर अगर रहेगा तो रूट हट जाएगा, है ना। तो चलिए, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमने 8.4 के जो भी बाकी क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। और ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8.1 की, है ना। तो हम लोग बात करेंगे 8.1 की। तो देखिए 8 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले, है ना, यानी 8.1 जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे क्या क्या, वो देख लिया जाए पहले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई जो कॉस थीटा होता है वो बी बाई एच होता है। ठीक है, फिर आपने पता होना चाहिए कि भाई जो tan थीटा होता है वो कितना होता है, पी बाई बी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, यानी एच बाई पी होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, यानी बी बाई एच है तो एच बाई बी होगा। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे अगर बी बाई पी है तो ऑब्वियसली उल्टा कर लो आप, यहाँ पे क्या निकल गया, बी बाई पी। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, साइन कॉस tan कैलकुलेट कर लिया है, और कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, ये हमने जो सबसे पहला क्लास किया था ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने सारी बेसिक्स आपको बताए थे। तो सबसे पहले आपने बेसिक्स क्लियर कर लेने हैं, फिर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो गिवन एंगल होता है ना, जो गिवन एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए कि जो भी गिवन एंगल होगा उसके ठीक सामने का हम लोग क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। जो राइट एंगल होता है ना, जो राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल के सामने वाला हम लोग क्या लेते हैं, हाइपोटेनस लेते हैं। और जो बचा यानी रेस्ट एंगल के सामने वाला हम लोग क्या लेते हैं, बेस। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और एक बात और आपने ध्यान में रखना है कि भाई जो एच होता है ये फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है। चेंज कौन करता है, तो पी और बी ये दोनों क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि एच हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि भाई राइट एंगल तो फिक्स होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो राइट एंगल होगा ही होगा। तो राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, इसलिए हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। जबकि कौन वेरी करता है, पी और वी क्या करता है, आपका वेरी करता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस किया जाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो है क्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी। चलिए हम लोग कर लिया जाए पहले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। कहाँ पे, राइट एंगल कहाँ पे, एट बी पे। ओके, यहाँ तक। फिर क्या बोल रहा है, बीसी बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 बोल रहा है, और ये बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। और ओके, तो सबसे पहले क्या करा जाए, भाई पी भी तो गिवन है ना, एच निकाल लिया जाए। तो एच कैसे निकालोगे आप, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 576 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 49 मिलेगा। ठीक है, और जब दोनों को ऐड करोगे देन यू गेट कितना, 625। देखो अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा, हो सकता है कि यहाँ से जो है आपको समझने में समस्या हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में आपको बना के दिखाते हैं। देखो ये कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। पी कितना है 24, तो यहाँ पे लिख दो 24 का स्क्वायर।
ऑल ओके ना। फिर क्या है बी, बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। ऑल ओके। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कर दो। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 576 लिख दो। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और इधर हो गया एच स्क्वायर। ऑल ओके ना। अच्छा, इन दोनों को ऐड करोगे यानी 576 को और 49 को ऐड करोगे, देन आपको कितना मिल जाएगा 625, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 625। तो यहाँ से आप एच कैलकुलेट कर लोगे तो एच आपको कितना मिल जाएगा 25, है ना। एच यहाँ से आपको कितना मिल गया 25। तो यहाँ से हमने एच कैलकुलेट कर लिया, तो एच हमने यहाँ से कितना कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 25। ऑल ओके, है ना। हमको एच मिल गया, कितना मिल गया एच हमको 25, हमको एच मिल गया। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, हमको भाई पी मिल गया, बी मिल गया और एच मिल गया। चलो अब जो क्या क्या कैलकुलेट करना वो देख लिया जाए। तो हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, आपको पीवीएच कैलकुलेट कर लेना है। फिर जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, कौन सा रूल होते हैं भाई, गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो गिवन जो बचा यानी जो रेस्ट बचा उसका ठीक सामने वाला बेस होगा। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कैलकुलेट करने को, साइन ए और कॉस ए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, पहले साइन ए बोल रहा है निकालने को, फिर बोल रहा है कॉस ए निकालने को, ठीक है, फिर बोल रहा है साइन सी निकालने को, और फिर बोल रहा है कॉस सी निकालने को। ऑल ओके। चलिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो आप, ठीक है, पी बाई एच। ये कॉस का क्या होगा बी बाई एच, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, ये हमने लिख दिया। ऑल ओके। चलो, आपको पता है कि भाई एच जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, एच क्या है कांस्टेंट है, तो एच तो यहाँ पे एच है, यानी एच कितना है 25 है, तो जहां जहां एच है पहले वहां पे 25 लगा दो। ठीक है, सबसे पहला काम ये करो कि भाई जहां जहां एच है ना वहां पे आपने क्या लगा देना है 25 लगा देना है। क्यों, क्योंकि एच तो फिक्स है, कौन चेंज करेगा, तो पी और बी चेंज करेगा। ऑल ओके। चलिए, यहाँ पे गिवन एंगल क्या है ए है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, गिवन एंगल है, गिवन एंगल है, इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 7। ऑल ओके। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो गया बेस हो गया, है ना। फिर से गिवन एंगल क्या है यहाँ पे ए है, यहाँ पे गिवन एंगल क्या है ए। तो हमने आपको रूल बताया हुआ है कि भाई जो भी गिवन एंगल होगा उसके ठीक सामने का क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये गिवन हो गया ना, गिवन एंगल, इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना निकल गया 7 निकल गया। ये परपेंडिकुलर था, ये हमने 7 लिख दिया। ऑल ओके। अच्छा, जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो बचा क्या बेस, यानी बेस कितना निकल गया 24। ऑल ओके ना। नाउ अब बात किया जाए एंगल सी की, है ना, एंगल सी की, यानी रूल क्या होता है कि भाई गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी एंगल सी है, तो इसके ठीक सामने का क्या चीज परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 है, तो 24 लिख दो आप। ऑल ओके। फिर वही एंगल एंगल सी, तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर तो हो गया 24, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या हमको बेस। तो जब ये परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, आपका जो हाइपोटेनस है वो फिक्स हो गया, बचा बेस, यानी ये वाला बचे यानी 7। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो 7। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, काफी आसान था। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आई थिंक ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है, तो हम लोग भी क्या करते हैं वो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम है, और ये डायग्राम कौन सा है, यानी जो है यहाँ पे एक पीक्यू और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, और एट क्यू, है ना, जिसमें से ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका नहीं पता है, इसका दिया है 13। तो उसको हम लोग क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले यही काम करना आपने कि भाई अब साइन कॉस टैन को बाद में निकालना, सबसे पहले आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को निकाल लो। चलिए, निकालने के बाद देखो निकालेंगे कैसे, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है, यानी 12 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर कर दो। ऑल ओके ना। चलिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो गया ना। अच्छा, 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया 169 माइनस 144, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया 25। तो यहाँ से जो है आपने एक्स कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट कर लिया 5। तो अब करो आप करना क्या आपने कि यहाँ भी आपने 5 लिख देना है, ठीक है, यानी ये 12 ये 5 और ये 13। चलिए, कैलकुलेट क्या करना है, तो बोल रहा है कि भाई आप tan p माइनस कॉट आर कैलकुलेट करो, है ना, आपने जो है लिख दो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, यानी tan p माइनस कॉट आर आपने कैलकुलेट करना है। चलिए, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, यहाँ पे p बाई बी लिख दो आप। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी। ऑल ओके यहाँ तक। एंगल क्या है p है, तो गिवन एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी 5 हो गया। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, तो जब ये परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली ये बेस होगा। क्यों, आपको पता है कि भाई गिवन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और हाइपोटेनस तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा, तो बचा क्या चीज बेस ही ना, जो बचा वो बेस ही ना होगा। अच्छा, अब देखा जाए कॉट आर की बात किया जाए, यानी इस एंगल पर देखना है भाई, सब एंगल पर खेल, अगर एंगल पर आप एंगल का समझ गए ना फिर कुछ नहीं ट्रिग्नोमेट्री। चलो, आर है यानी ये इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर,
ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, अच्छा परपेंडिकुलर चाहिए तो लिख दो परपेंडिकुलर, यानी 12 निकल गए। तो जब ये परपेंडिकुलर तो चाहिए ना बेस, बेस कितना है 5 है, तो देखो दोनों आगे 5/12, दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0, है कि नहीं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, काफी आसान था। चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करना है। चलिए 3 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भाई साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, है ना, लिख लिया जाए पहले। साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4, और यहाँ पे निकालने को बोला जा रहा है आपको कि भाई आप कॉस ए और टैन ए निकालिए। और पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे भाई आपने जो है कॉस ए निकालना है एज वेल एज आपने जो है टैन ए कैलकुलेट करना है, यानी आपने दोनों कैलकुलेट करना है, कॉस ए भी कैलकुलेट करना है एज वेल एज आपने टैन ए भी कैलकुलेट करना है। ऑल ओके, चलिए तो हमने पता है कि भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p/h होता है। तो ये हो गया हमारा p/h, यानी हमारा p कितना है 3 है, h कितना है 4 है। तो जो p दिया है h दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट b कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है कि भाई p² + b² इक्वल टू क्या होता है h² होता है। तो यहाँ से b कैलकुलेट कर लोगे, है ना। क्यों कैलकुलेट करोगे, क्योंकि दो ही ना गिवन है, p और h गिवन है, b तो दिया नहीं ना है। तो b कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा रूल है h² - b²। h इज गिवन हाउ मच, h इज गिवन 4, तो 4² हो गया। अच्छा p इज गिवन 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यहाँ पे 3 इसका हम स्क्वायर हम लिखते हैं यहाँ पे। चलो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना निकल गया 9, यानी 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट, यानी b की जो वैल्यू निकल गई ना आपको कितनी मिल गई √7। ठीक है, जो आपको b की वैल्यू मिल गई वो b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई √7। निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना है ना। चलिए कॉस्ट का फॉर्मूला b/h, तो भाई h तो आपने कैलकुलेट कर लिया, h तो ऑलरेडी गिवन था, और b तो अभी आपने कैलकुलेट करा, b आपने कितना कैलकुलेट करा है √7, है ना। आपने जो है b कैलकुलेट करा है, कितना कैलकुलेट करा है √7। देखिए फिर से अगर आपको नहीं समझ आ रही बात तो हम जो है आपको फिर से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि साइन a इक्वल टू कितना दिया था 3/4 दिया था, है ना। जो साइन a था आपका वो कितना था 3/4 दिया था। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है ना। तो यहाँ से हमने b कैलकुलेट कर लिया, तो जब b हमने कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि p दिया है कितना 3, h कितना हो गया 4, तो b कैसे कैलकुलेट करेंगे, b का सिंपल सा रूल होता है h² - p²। h कितना हो गया 4, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 है 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 कितना 7, है ना। यानी स्क्वायर है इधर आया तो रूट आ गया, यानी b हमने कैलकुलेट कर लिया कितना √7। ऑल ओके ना, b हमने कितना कैलकुलेट कर लिया √7, यानी √7। निकालना क्या है कॉस्ट, फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b तो हो गया √7, h तो हमेशा गिवन है आपका कितना 4, तो ये हो गया आपका 1। फिर आपको क्या निकालना है tan, फॉर्मूला क्या होता है tan का, तो p/b होता है ना, p/b। तो p तो आपने गिवन है 3, और b अभी आपने कैलकुलेट करा दैट इज 7, √7 सॉरी। तो यहाँ से हमने tan कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ना, आपने कैलकुलेट करना है, पहले गिवन क्या बोल लिख देते हैं आप लोग। आपको गिवन है, यानी इफ 15 cot a इक्वल टू दिया 8, यानी 15 cot a इक्वल टू कितना दिया है 8, और बोल रहा है कि आप साइन और कॉसेक, साइन और सेक निकालो। आपसे पूछा गया है कि भाई आपने जो है साइन निकालना है और आपने सेक निकालना है, आपने ये दोनों कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले ये गुना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कॉट ए इक्वल टू कितना निकल गया 8/15 निकल गया, है ना, यानी 8/15 हो गया। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है। ठीक है, यानी p भी हमको मिल गया। h निकालना है, h का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या चीज होता है, दैट इज √p² + b² होता है ना। अच्छा p कितना है, तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ गया। ऑल ओके, b कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 64। अच्छा जब दोनों को आप क्या करोगे ऐड करोगे देन यू गेट 289। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे आपको जो स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम आ सकता है, तो जब भी आपको स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम आए ना, तो हमने ऑलरेडी स्क्वायर रूट पे परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, फिर से क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है नॉन परफेक्ट नंबर का या परफेक्ट नंबर का, वो हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो एक बार आपने उसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 7, यानी हमको यहाँ से h मिल गया। h कितना मिल गया हमको 17, यानी 17। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमको निकालना है उस पर फोकस किया जाए। तो हम क्या करना है, साइन निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है ना। तो p/h होता है, तो p तो ऑलरेडी पता है अपन ने कि भाई p कितना है। तो p कितना हो गया, ये 15 आपका p है ना, तो 15 लिख दो। h अभी आप, ये h है ना, तो h अभी आपने कैलकुलेट करा कितना 17, तो ये आपका निकल गया साइन। एंड साइन आपका कितना निकल गया 15/17, साइन निकल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड सेक। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा हुआ b/h होता है।
है ना, सेक का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, बी बाई एच। तो ये हो गया बी और यहाँ पे हो गया एच। ऑल ओके। तो एच तो आपने निकाला अभी कि 17 है तो 17 रख दो आप यहाँ पे। बचा बी, तो ये तो भाई देखो यहाँ पे ये क्या है, बी कितना है, 8 है, तो यहाँ पे रख दो आप 8। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सेक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एज वेल एज हमने साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या कि आपके पास एक दिया हुआ है यानी सेक थीटा दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ, सेक थीटा कितना है, 13/12 है। और बोल रहा है क्या कि बाकी जो है ना आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब टोटल 6 होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे एक दे दिया है और बोला कि भाई बाकी आप कैलकुलेट करो 5। चलो सेम प्रोसीजर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, सॉरी एच बाई बी होता है ना। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी। यानी एच हमारे पास गिवन है 13, बी कितना हो गया 5 हो गया, सॉरी 12 हो गया, दिया है ना यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। अच्छा जब एच बी गिवन है, नाउ वी हैव टू फाइंड पी। पी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, तो डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे पी का फॉर्मूला दैट इज एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा ये कौन सा थ्योरम है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, इसको भी हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, और इसमें हमने काफी क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, तो उसको भी आपने एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। देखो एच कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 169। बी है कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 144। जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 25, और 25 का कितना होता है 5, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको देखो भाई बी मिल गया है, बी तो ऑलरेडी गिवन था, एच बी गिवन था, तो हमने यहाँ से पी कैलकुलेट कर लिया, ऑल ओके। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि भाई बाकी आप निकालो, जो जो बाकी बचे हुए हैं, यानी आपको जो है साइन कैलकुलेट करो आप। तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, तो पी तो यहाँ पे आ गया 5, और एच कितना है आपका 13 है, ये साइन हमने कैलकुलेट कर लिया। साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो आपको मिल जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक कितना मिल गया 13/5। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कॉस, है कि नहीं। तो सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ था 13/5, तो कॉस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप उसका उल्टा कर दो, यानी 13/12 है तो उसका 12/13 कर दो, है कि नहीं। अच्छा फिर क्या बचा tan। तो tan का क्या होता है, p बाई बी होता है, तो p तो आपने निकाल लिया 5, और b इज गिवन दैट इज 12। अब बचा कॉट, तो अब क्या करोगे, कॉट यानी tan को जब tan को आप रेसिप्रोकल कर दोगे देन यू गेट कॉट। तो कॉट कितना निकल गया, दैट इज 12/5। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, साइन कॉस, मतलब जो बाकी थे वो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहा था कि एक दिया हुआ था, बाकी आपने 5 निकालने थे, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। अभी देखो अब जो है हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो है आपका, आप बोल सकते हो कि आपका ये 8.1 का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है यानी 6 और 10 जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम में आए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, यानी ऑब्वियस है कि सी क्या होगा, राइट हो गया, क्लियर है कि नहीं। जब दो एक्यूट एंगल्स होंगे तो जो सी बचेगा वो क्या होगा, राइट होगा। और यहाँ पे बोल क्या रहा है कि भाई cos ए, बोल रहा है यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि भाई इफ cos ए इक्वल टू cos बी, यानी बोला गया यहाँ पे कि आपने जो है अगर cos ए और cos बी बराबर है तब आपने प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर है। देखिए काफी आसान है प्रूफ करने का तरीका, देखो आप, तो आपने पता है रूल क्या भाई कि भाई cos थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे आप लिख दो बी बाई एच, और यहाँ पे cos थीटा तो यहाँ पे लिख दो बी बाई एच, ऑल ओके। अच्छा आपको पता है कि भाई h कांस्टेंट होता है, h तो फिक्स होगा ना, ठीक है, ये जो h है आपका क्या होगा, फिक्स होगा, ये तो कांस्टेंट होता है, कैसे, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, h होता है। चलिए फोकस करा जाए b पर, तो यहाँ पे गिवन एंगल क्या है, a है ना, तो गिवन एंगल ये है a, तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर तो बेस पक्का ही होगा, यानी इसके लिए बेस क्या होगा AC, h तो फिक्स है आपका, h क्या होगा आपका AB, तो यहाँ पे आप AB रख दो। नाउ cos B, यहाँ पे एंगल देखो B है, तो यानी ये हो गया एंगल B, तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर तो हमको चाहिए क्या, बेस चाहिए ना, तो जब ये परपेंडिकुलर तो बेस ही ना होगा आपका, क्या चाहिए BC, तो आप BC लिख दो आप यहाँ पे। H तो फिक्स है आपका, क्या चाहिए AB, तो यहाँ पे आप AB लिख दो। ये ए बी कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या आपके पास AC इक्वल टू क्या बच गया BC। और आपने एक रूल पढ़ा होगा कि भाई अगर साइड बराबर है ना, अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो अपोजिट एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं, यानी ये AC था और ये क्या है BC, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ऑब्वियस है कि AC के सामने का एंगल यानी एंगल B जो है और BC के सामने का एंगल यानी एंगल A जो है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। काफी आसान क्वेश्चन था। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भाई cos A इक्वल टू cos B गिवन था, है ना, तो जब दोनों A और B यहाँ पे एक्यूट थे, तो जब दो एक्यूट हो गए तो पक्का C वाला क्या होगा, राइट होगा। कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई एच हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि भाई एच कांस्टेंट होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एच कटा भी सकते थे,
ठीक है। अभी देखो कॉस ए है यहाँ पे, तो एंगल ए है, तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर तो बचा बेस ए ना, तो बेस क्या बचा आपका एसी बच गया। फिर कॉस बी है, यानी ये बी एंगल बी हो गया, इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर तो बेस यही ना बचा आपका बीसी, तो यहाँ पे हो गया क्या चीज बीसी, यानी एसी और बीसी बराबर आ गया, है ना। यानी एसी बीसी बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब साइड बराबर है तो ऑब्वियस है कि एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी यहाँ से क्या हो गया हमारा एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, बराबर आ गया, और ये हमको प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर लिया। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए अब बात करा जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, दैट इज कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा इक्वल टू गिवन है 7/8, है ना, कॉट थीटा इक्वल टू दिया 7/8, और क्या क्या बोल रहा है आपको निकालने को, ठीक है, आपको बोल रहा है यहाँ पे कि आपने जो है 1 प्लस साइन निकालना है, इनटू आपको 1 माइनस साइन निकालना है, ठीक है, फिर आपको 1 प्लस कॉस निकालना है, इनटू 1 माइनस कॉस निकालना है, ठीक है। इसका साथ साथ जो है आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ साथ ये तो निकालना ही आपको, ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके साथ साथ आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। चले निकाला जाए, कैसे निकाल लेंगे हम लोग, काफी आसान है। कॉट है यानी बी बाई पी, है ना, कॉट यानी कैसे बी बाई पी, यानी पी गिवन है, बी और पी गिवन है। एच निकाला जाए तो एच कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा रूल होता है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अच्छा, पी इज गिवन दैट इज 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, यानी 64 आ गया। बी इज गिवन 7, यानी 7 का स्क्वायर करोगे, यानी 7 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 49, ऑन एडिंग वी गेट अंडर रूट 113, यानी हमको जो एच मिल गया, एच कितना मिल गया, अंडर रूट 113 मिल गया। चलिए हमने एच कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अभी देखो, अब हमने साइन कैलकुलेट करना है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच होती है ना, पी बाई एच, तो पी इज गिवन 8 और एच इज गिवन दैट इज अंडर रूट 130, साइन हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, तो भाई बी बाई एच होगा ना, बी बाई एच पढ़ा आपने, बी इज गिवन 7, एच इज गिवन दैट इज अंडर रूट 113, तो ये हो गया 7 बट्टा अंडर रूट 113, ऑल ओके। हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी हमको कैलकुलेट करनी है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा प्रोसीजर है, देखो इसको आप ए मान लो प्लस बी हो गया ये, फिर ए माइनस बी, तो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑल ओके। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर दिया, आपने जो है इसको फॉर्मूला पर ला के रख दिया। फॉर्मूला कौन सा, कि भाई आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू जो ए माइनस बी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। चलिए यहाँ तक उम्मीद समझ आ गया होगा आपको। अब हमने करना क्या है, जो साइन की जो वैल्यू है ना और जो कॉस की वैल्यू है ना वो हमने रख देनी है। चलिए रख के आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपने जो साइन की वैल्यू निकाली थी वो कितना था, 8 बटा अंडर रूट 113, और जो अपने कॉस की जो वैल्यू निकाली थी वो कितना था, 7 बट्टा यानी 7 अपॉन अंडर रूट 113। चलिए अभी देखो आप यहाँ तक, ये हमने सॉल्व कर लिया इसको, यानी a प्लस बी और a माइनस बी को हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी था और a माइनस बी था, तो इसको भी हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 तो हो गया। साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन की वैल्यू कितनी है भाई, 8 अपॉन अंडर रूट 113 है, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64 बट्टा 113। अच्छा सिमिलरली कॉस की वैल्यू कितनी है, तो 7 बट्टा अंडर रूट 113 है, स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 बट्टा में 113। अब यहाँ से आपने क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेना हमने आपको सिखाया था। सबसे पहले आप क्या करो, 113 ले लो। तो एक काम करो, आप इसको सिंपली सॉल्व करो खुद से, ठीक है, इसको क्या करो सिंपली सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करोगे ना तो आप इसको, आपको जो है ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो देखो, देखिए हो सकता है कि आपको सॉल्व करने में समस्या आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सॉल्व कर ही देते हैं आपको, ताकि आपको जो है किसी तरह का कोई भी समस्या ना हो। चलिए इसको हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको घटाने आना चाहिए, है ना, तो घटाने का ऐड करने का हमने आपको रूल बता रखा है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया हमारा 113 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना हमने आपको सिखाया हुआ है, 113 हो गया। फिर 64 में 1 से गुना करोगे देन यू गेट 64। फिर यहाँ पे 1 है तो 113 में 1 से गुना करोगे देन यू गेट 113। फिर ये हो गया 113, फिर हो गया 49, ऑल ओके ना, ये कैंसिल हो जाता है आपका, बचा क्या 113 में से 64 घटाओगे देन यू गेट 49। जब यहाँ पे से घटाओगे देन यू गेट 64, तो ये आपका रिजल्ट आपको मिल गया। चलिए ये तो हो गया पहला वाला। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि आपने जो है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कॉट क्या होता है भैया, तो आपको पता है कि भाई बी बाई पी होता है, यानी इसका भी स्क्वायर करना है ना, बी बाई पी का स्क्वायर करना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई बी कितना है आपका, पी कितना है,
ठीक है, जब इसको भी सॉल्व करोगे तो वही चीज आएगा, यही वाला कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ भी इसका भी रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, 49/64। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, और 11 तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप खुद से भी कर लोगे, है ना। चलिए, तो ये तो हम लोग 7 कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज 3 cot a, है ना, 3 cot a इक्वल टू दिया, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, और आपको बोल रहा है क्या कि आप चेक करो, है ना, आपने चेक करना है कि क्या चेक करना है कि भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है, ये जो है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये आपने चेक करना है। चलिए चेक किया जाए। तो सबसे पहले ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी cot a की वैल्यू कितनी निकल गई, 4/3। देखो आप a लोगो तो अगर लेते हो तो a लेना पड़ेगा आपको, अगर आप थीटा लोगे तो आपको थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए cot की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3। cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p, यानी हमारे पास b इज गिवन 4 एंड p इज गिवन 3। नाउ वी हैव टू फाइंड h कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑल ओके ना। p कितना गिवन है, p है 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, b इज गिवन 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी हमको कितना मिल गया, अंडर रूट 25। हमको h मिल गया, h कितना मिल गया, 25, और 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5, तो यानी हमने यहाँ से h कैलकुलेट कर लिया, ऑल ओके। अच्छा, आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको जो है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इसको आपको कैलकुलेट नहीं भी करते ना तो काम चल जाता। देखो कैसे, यहाँ पे क्या था, कॉट था ना, कॉट की वैल्यू कितनी थी, 4/3, और यहाँ पे डिमांड किसका था, tan का था। तो आपको पता है कि भाई tan जो होता है और कॉट जो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है, ठीक है, tan की वैल्यू कितनी है, तो जब ये cot 4/3 है आपका, तो ऑब्वियस है tan कितना होगा, उल्टा होगा, 3/4 होगा, तो ये हो गया 3/4, यानी स्क्वायर है यहाँ पे ना, इसका स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, और बचा 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, ऑल ओके, ये हो गया 16। अच्छा, फिर वही चीज यहाँ पे 1/9 प्लस 16। अब यहाँ भी आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, है ना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 7/25, है ना। यहाँ पे आपको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7/25। अब इसको खुद से कर सकते हो आप। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली यानी एलएचएस की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आरएचएस की बात, यानी आपको अब प्रूफ करना है कि ये जो आपका जो फॉर्मेट है, यानी जो आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा है, ये किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब आपको इसको प्रूफ करना, चलिए किया जाए। तो भाई क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, sin स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने पता है कि भाई b/h होती है, तो रख दो यहाँ पे आप b/h, यानी b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एक काम करो, आप इसको यहाँ पे एलसीएम ही ले लो, आप यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस व्हाट, पी स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं करना है ना, तो आप सिंपल वैल्यू रख दो आप। चलो अब वैल्यू रख दो, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करा था। तो आपने जो है ना, वैल्यू कितना कैलकुलेट करा था, आपने यहाँ पे कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, आपने यहाँ पे साइन की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, वैल्यू कितना था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने जो है यहाँ पे आपके पास पी कितना था, देखो कॉट इक्वल टू क्या था, कॉट ए इक्वल टू क्या था, 4/3 था क्या यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आपका ये क्या था, बी था, और ये क्या था, आपका पी था, है ना। यानी आपके पास जो था बी जो था वो कितना था, 4 था, और जो पी था वो कितना था, 3 था। तो यहाँ से आपने एच कैलकुलेट किया था ना, एच कितना कैलकुलेट किया था, 5। तो आपने करना क्या, कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉस कितना होता है, b/h, है ना, और b/h यानी b कितना है, आपका b दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16, h कितना है 5, तो भाई हो गया 25, और ओके। p का स्क्वायर, p के वैल्यू कितना 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। h है तो h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, घटाओगे, देन यू गेट 7/25, यानी इसका भी रिजल्ट आपको कितना मिल गया, ये जो आया ना, इसका भी रिजल्ट 7/25 है, और इसका भी रिजल्ट क्या है, 7/25 है, सेम है, काफी कॉमन है। चलिए, ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। 9 की, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दैट इज आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ना, आपके पास जो है एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, वो आपका बी पर है, यानी जो राइट एंगल है आपका वो कहां पर है, बी पर है, ऑल ओके। अच्छा, तो ये जो है आपका जो है ए हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका सी हो गया, ऑल ओके।
अच्छा चलिए, गिवन क्या है आपके पास, हमारे पास गिवन है दैट इज tan a, है ना, हमारे पास गिवन है दैट इज tan a इज इक्वल टू दिया है 1/√3, ये हमारा गिवन है। ऑल ओके, यानी समझिएगा ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, तो इसके हमको पता है कि जो गिवन एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है, यानी ये आपका कितना दिया हुआ है 1, यानी ये जो है ना आपका इसके ठीक सामने का होता है परपेंडिकुलर, यानी ये जो है आपका कितना है 1 है। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, फिर आपको पता है कि भाई ये तो फिक्स होता है ना, आपका जो हाइपोटेनस होता है वो तो फिक्स होता है, तो जब ये 1 हो गया तो बचा ये वाला, यानी ये कितना हो गया आपका √3। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे, तो यानी आपको अगर AC निकालना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा ट्रिक है, यानी √3 का स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 3 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी अंडर रूट क्या हो गया 4, और 4 को आप कितना ले सकते हो 2, तो ये हो गया हमारा 2। तो यानी हमने PBH हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दो क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज साइन ए कॉस सी, है ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखो साइन ए है ना, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, कॉस का क्या होता है B/H होता है ना यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या है कॉस ए यानी क्या चीज B/H, फिर क्या है साइन सी यानी क्या चीज P/H। ऑल ओके। अच्छा, अभी देखो एच आपका फिक्स होता है, यानी जहां जहां एच है ना वहां पे आप 2 लगा दो। ठीक है, जहां जहां एच है ना वहां पे आपने 2 लगा देना है। सबसे पहला काम तो आप ये कर लो। ऑल ओके ना। अच्छा, एंगल क्या है ए, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यानी ये एंगल है इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, यानी 1 हो गया, यानी ये हो गया आपका 1। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियस है कि ये जो होगा क्या होगा, बेस होगा, यानी बेस का जगह पे हमको कितना लिख देना है √3 लिख देना है। ऑल ओके। अच्छा, फिर देखो एंगल क्या है ना, यहाँ जो एंगल है आपका, अच्छा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एंगल सी था, यहाँ पे एंगल क्या था सी था, यानी ये एंगल सी है तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर तो बेस ये होगा, तो यहाँ पे √3 ना होके यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल क्या है ए है, तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर ये तो हो गया परपेंडिकुलर, है ना, लेकिन हमको बेस चाहिए तो बेस क्या होगा ये वाला, यानी √3 हो गया। ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो एंगल सी, तो एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एंगल्स को समझ लेते हो ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखो एंगल क्या है सी है, तो ये सी है आपका, तो इसके ठीक सामने का क्या होता है परपेंडिकुलर, है ना, तो परपेंडिकुलर कितना आपका √3। ऑल ओके यहाँ तक। देखिए हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, हमने इसको जो है ना एंगल ए समझ लिया था, जबकि यहाँ पे एंगल क्या था सी। ठीक है, ये देखो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 1, 2 2 जा 4 हो गया। अच्छा, √3 में √3 से करोगे देन यू गेट 3, और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। यानी अब इसको सॉल्व करोगे तो आप 4 एलसीएम लोगे तो क्या हो गया 1 + 3, यानी 4/4, जब कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमने 9 का 1 तो सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो 2 है वो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताना, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो होगी बात 9 की। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले कि एक आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लेंगे। ऑल ओके। अच्छा, राइट एंगल कहाँ पे है, तो राइट एंगल यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई PQ पर है, सॉरी Q पर, नॉट PQ पर है, Q पर है। ऑल ओके। अच्छा, PQ कितना गिवन है, तो PQ जो है आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा, फिर क्या गिवन है भाई PR + QR, है ना, ये जो PR है ना और प्लस QR जो है ये दिया आपका 25 सेंटीमीटर। ऑल ओके। अच्छा, चलिए उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी देखो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले QR कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से QR कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तो QR ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 25 माइनस क्या हो गया PR, तो ये कितना हो गया आपके पास 25 माइनस क्या हो गया PR। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, ये क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको पता है भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। चलिए किया जाए, यानी 5 का स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस 25 माइनस PR का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना है PR का स्क्वायर, फिर से ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे आप लिख दो 25, ये देखो A माइनस B का होल स्क्वायर है, क्या होता है, तो A स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस B स्क्वायर हो गया माइनस 2AB, यानी 2 में 25 से गुना करोगे ना तो आपको कितना मिल जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 50 PR। इधर कितना आपके पास है PR स्क्वायर है, तो ये PR स्क्वायर और ये PR स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 650 हो गया, है ना, 650 माइनस 50 PR।
ऑल ओके ना, इक्वल टू इधर क्या हो गया, जब कैंसिल हो गया तो ऑब्वियस है ना, समझिए ध्यान से, ये जो हमारा पोर्शन था, ये देखो ये कितना हो गया हमारे पास, a का स्क्वायर यानी 25 हो गया। ऑल ओके। अच्छा ये क्या हो गया हमारे पास, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया है ना, तो सब सिंपल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 0। तो 650 जो है ये माइनस 50 पी आर है, उधर जाएगा तो क्या होगा, 50 पी आर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम लोग पी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज 650 बाई 50। ये कट गया, यानी हमने यहाँ से जो पी आर कैलकुलेट कर लिया वो कितना कैलकुलेट कर लिया, 13 है ना, 13 सेंटीमीटर। अच्छा तो क्यूआर कितना हो जाएगा, तो क्यूआर हमने कितना माना था, 25 माइनस पी आर माना था ना। देखिए कुछ स्टेप्स हमने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, देखो जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्टली हमने 25 का स्क्वायर लिख दिया है कि भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है। फिर ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया -2 है, यानी 2 गुना 25 यानी 50 हो जाएगा, है ना। तो कुछ स्टेप्स जो है, क्योंकि आपको आइडिया हो गया होगा, अभी तक हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा, इसीलिए हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं। ये देखो पीआर निकाल लिया हमने, अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्यूआर कैलकुलेट करना है। तो क्यूआर कितना हो जाएगा, 25 माइनस पीआर है ना, तो 25 तो है, पीआर हमने अभी कितना कैलकुलेट करा, 13। तो 25 में से 13 जाएगा, यानी हमको क्यूआर कितना मिल गया, 12। यानी ये कितना मिल गया आपको, 12। ऑल ओके ना। और पीआर आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, 13। तो यहाँ से हमको मिल गया, हमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, यानी हमको 5, 12 और 13 मिल गया। ऑल ओके। अच्छा अब क्या बोल रहा है आप यहाँ पे, आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको जो है साइन पी कैलकुलेट करना है, आपको कॉस पी कैलकुलेट करना है, एंड आपको जो है टैन पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन पी, कॉस पी एज वेल एज हम लोग जो है टैन पी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन पी देखा जाए तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है ना। तो एच तो आपका कांस्टेंट होगा हमेशा, यानी 13, ये तो फिक्स होगा, है ना। एंगल का ही प्रॉब्लम है, गिवन एंगल क्या है, पी है, तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 12, यानी 12 बटा कितना निकल गया, 13। ऑल ओके ना। अच्छा फिर क्या है, हमारा कॉस निकालना होगा, यानी कॉस पी निकालना है। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो एच तो फिक्स है आपका, यानी 13, ये तो फिक्स है, 13 लिख दो आप यहाँ पे। अच्छा एंगल क्या है, पी, तो ये एंगल है, तो इसके ठीक सामने का जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियसली ये बेस होगा, यानी 5 बटा कितना हो गया, 13, है ना। अब क्या निकालना आपको, tan निकालना है, यानी tan p निकालना है। तो अब tan p कैसे निकालोगे, तो सिंपल आपको पता है कि आप एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, है ना। क्योंकि अब जब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या अब जो बेसिक रूल होता है, जो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई b। एंगल p है तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर होता है, यानी 12 हो गया। और ओके ना। और आपका क्या है, b है, तो b कितना है आपका, ये आपका बी है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बी ही ना होगा, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है आपके पूरे एनसीईआरटी के हमने 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझना है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर डाले हुए हैं, तो सबसे पहले आपने उन लेक्चर्स को भी देखना है, ताकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रति जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ अगले क्लास हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे।